Hello and welcome to Star Education Preparation. So children, welcome back. आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द डेजर्ट रीजन, द सी ऑफ सैंड. डेजर्ट रीजन जिसे कि सैंड का सी बोला जाता है, द सी ऑफ सैंड. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. डेजर्ट रीजन है मतलब राजस्थान वाले पार्ट के बाद ज़रूर होगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर चैप्टर. द अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान into two parts. The western part of the state remains dry throughout the year. This part is known as Great Indian Desert or the Thar Desert. आपकी बुक में ये पिक्चर बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है. ये है राजस्थान. ओके, अब अरावली हिल्स कहाँ हैं? अरावली हिल्स हैं आपकी, ये देखिए आपकी बुक में लिखा भी है अरावली हिल्स. तो आपकी अरावली हिल्स हैं. एक मिनट मैं इसको रेज कर दूँ. यस, ये हैं आपकी अरावली हिल्स. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका वेस्टर्न पार्ट है, जिसको कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट कहते हैं. और ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का, अरावली हिल्स से डिवाइड होने के बाद जो ईस्टर्न पार्ट बचता है वो है आपका ईस्टर्न पार्ट. और इसके बारे में कोई यहाँ पे जानकारी नहीं दी है, तो कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. द थार डेजर्ट touches the border of Pakistan in the west. It extends from Run of Kutch in Gujarat beyond the Luni River northward. जो थार डेजर्ट है वो वेस्ट में पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है. अब ये एक मैं आपको इंडियन मैप पे दिखाती हूँ. ये है राजस्थान, ये हमारी अरावली हिल्स. तो ये हमारा हो गया थार डेजर्ट और ये हो गया हमारा पाकिस्तान. तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये राजस्थान का तो है, लेकिन अगर डेजर्ट के हिसाब से लो तो ये थार डेजर्ट हो गया और ये हमारा पाकिस्तान हो गया. तो इसका बॉर्डर टच कर रही है. समझ आया? ओके. और ये रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वहाँ से लेके लूनी रिवर नॉर्थवर्ड तक फैली हुई है. लूनी रिवर नॉर्थवर्ड तक ये फैली हुई है. द डेजर्ट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग, 100 to 300 किलोमीटर वाइड. डेजर्ट 500 किलोमीटर लंबी है और 100 से 300 किलोमीटर तक चौड़ी है. इट इज़ सैंडी एंड कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ये रेतीली है और सैंड ड्यून से मतलब सैंड के टीलों से जब सैंड इकट्ठा हो जाती है कहीं, जैसे ये बहुत सारी सैंड थी और ये धीरे धीरे बहते यहाँ से बह रही थी और धीरे धीरे ऐसे इकट्ठा होती गई. तो ये थोड़ी छोटी सी हिल टाइप की बन गई. इसे कहेंगे सैंड ड्यून्स. तो राजस्थान का जो भी एरिया है वो मतलब थार डेजर्ट का जो भी एरिया है वो सैंड ड्यून्स से कवर्ड है और सैंडी तो है ही. दीज सैंड ड्यून्स शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. और ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक शिफ्ट होती रहती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से. सैंड ड्यून्स हिल्स नहीं होती हैं, मैंने कहा हिल्स की तरह होती हैं. ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये नीचे से गोल रहता है. तो जब भी थोड़ा ऐसा होता है ऐसे टाइप का, जब भी हवा बहती है तो धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट हो जाता है. ऐसा नहीं अचानक से कहीं उड़ के चला गया, धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है. डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन डेजर्ट रीजन. यहाँ पे जो डेज़ होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, लेकिन जो रात होती है वो बहुत ठंडी होती है. अब आप कहेंगे लेकिन यहाँ पे तो ना पानी है ना ग्रीनरी है क्योंकि डेजर्ट है, तो यहाँ पे ठंडी कैसे होती है रात में? ये जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे ठंडी क्यों होती है. इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डेजर्ट. और डेजर्ट रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है. सबको पता है, छोटे से ही पता होता है कि डेजर्ट में बारिश नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है, थोड़ी कम होती है. सिंस द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई, trees do not grow in this region. क्योंकि क्लाइमेट हॉट है मतलब गर्म है, सूखा है, तो ट्रीज़ नहीं उगेंगे. ओनली थॉर्नी प्लांट्स लाइक कीकर एंड
कैक्टस ग्रो। लेकिन ऐसा थोड़ा ना हो सकता, बिल्कुल ना होंगे। तो यहाँ पे कटीले पेड़ उगते हैं, कीकर और कैक्टस। कटीले पेड़ इसलिए उगते हैं यहाँ पे, उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़े ही पानी में काम चला लेते हैं। But at some places we can find natural water marked with green grasses and date palm trees. This fertile places in the desert is called oasis. ये है अंडरलाइन करने वाली बात, तुरंत अंडरलाइन मारिए इसे। अब मैं समझाती हूँ इसे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा सा नेचुरल वाटर होता है, थोड़ा सा जैसे डिप्रेशन की वजह से वो नीचे रेत घुसती गई और थोड़ा सा पानी निकल आया। पानी की वजह से वहाँ पे जब रेत हट गई तो वहाँ पे डेट पाम ट्रीज़ निकल आए, थोड़ी ग्रीन ग्रासेस आसपास आ गई। ये होगा ओएसिस। डेजर्ट सूखा, बिल्कुल एकदम सूखा होता है, लेकिन कहीं कहीं ओएसिस मिल जाते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से डायग्राम से समझाऊँ तब देखिए, ये है हमारा लैंड। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ऑरेंज येलो रख लेती हूँ। हवाएं बह रही थी, बहती गई, थोड़ा ये वाली रेत उड़ा ले गई, फिर और हवाएं आई और नीचे तक कर दी इकट्ठा, और ऐसे करती गई। और यहाँ पे पानी था थोड़ा सा। फिर ये जब आई ऐसे करी तो यहाँ पे पानी निकला। अब मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। अब ये जो पानी था वो आ गया ऊपर। एक मिनट दिखा रही हूँ, ये आ गया ऊपर धीरे, जब उसे जगह मिल गई आ गया ऊपर। और फिर क्योंकि ये ऊपर आ गया तो रेत रह नहीं गई थी, पानी की हेल्प से यहाँ पे डेट पाम ट्रीज, सॉरी ये थोड़ा ब्राउन सा होता है ना, अभी मैं ऐसा ले लेती हूँ, डेट पाम ट्रीज ग्रो कर गए। मैं इनकी लीव्स ही बना लेती हूँ। तो ये ड्राइंग ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं। ओह ऐसे होते हैं कुछ, मैं अभी आपको पिक्चर दिखा दूँगी। ओके, और फिर ग्रीन ग्रासेस हो गई। तो ये हो गई हमारी एक फर्टाइल प्लेस और नाम क्या है, ओएसिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, तो इसको थोड़ा आप खुद से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। सम विलेजेस आर फाउंड नियर ओएसिस, और कुछ विलेजेस भी ओएसिस के पास पाए जाते हैं। देखिए, अब कई लोग होते हैं जैसे राजस्थान आए थे, अब उनके बच्चे हुए, तो बच्चे तो राजस्थान में ही रहेंगे, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो अब बेचारे क्या पूरे रेतीली जगह है तो वहाँ रहेंगे? नहीं, अगर ये पूरी रेत ग्रीन नहीं होती, अगर ये पूरी रेतीली सी जगह है तो वो वहाँ तो रहेंगे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे जहाँ पे ओएसिस पाया जाता है वहाँ पे कई लोग अपना घर बना लेते हैं, बगल थोड़ा दूर पे, जहाँ पे तो डेट पाम ट्रीज़ होंगे, थोड़ी दूरी पे अपना घर बनाने लगते हैं। उन्हें वहाँ से पानी मिल जाए, वहाँ से डेट पाम्स के कुछ फ्रूट मिल जाए, कुछ ग्रासेस में अगर उनकी ज़रूरत का हो तो वो मिल जाए। वैसे ग्रासेस में कुछ ज़रूरत का नहीं होगा, लेकिन जैसे कभी कुछ उनको चाहिए पकाने के लिए तो उसके लिए ग्रासेस की ज़रूरत है, तो वो ग्रासेस यूज़ कर सकें। और सबसे मेन बात है वहाँ पे पानी होगा, इस वजह से डेट पाम ट्रीज़ ओएसिस इम्पॉर्टेंट है और विलेजेस वहाँ पे इसी वजह से हैं। अब फोकस, द सैंड इज इन अ डेजर्ट प्लेस piles up in a shape of hills. These piled up hills of sand are called sand dunes. यहाँ पे एक राइम बन गई, piles up hills। जो सैंड होती है डेजर्ट में, जब वो पाइल्स मतलब इकट्ठा हो जाती है हिल्स की शेप में, इस हिल को कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया सैंड ड्यून्स क्या होता है, लेकिन तब भी ये एक डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, टेस्ट में, मतलब इम्पॉर्टेंट है, इस पे आईपी लिख लीजिए आप लोग। ओके, नाउ लाइफ इन द डेजर्ट रीजन।
अब लोग वहाँ रहने तो लगे, लेकिन उनकी लाइफ कैसी है? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ मेड द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट वेरी टफ। तो वाटर की कमी ने, पानी की कमी ने जो डेजर्ट रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल बना दी है ना। लाइफ इन द डेजर्ट एरिया इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। लेकिन अब उनकी लाइफ चेंज हो रही है इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया विच ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज टू द डेजर्ट। जो ये बहुत मतलब इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है जो कि रिवर सतलज से यहाँ तक वाटर पानी लाता है। इट हैज़ मेड इरीगेशन पॉसिबल इन दिस रीजन। और इसी वजह से इरीगेशन इस रीजन में पॉसिबल हो पाया है। सो पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट, मिलेट एंड कॉटन एक्सेट्रा। इसी वजह से लोगों ने अलग अलग प्रकार की क्रॉप उगाना शुरू कर दिया है, जैसे कि व्हीट, मिलेट एंड कॉटन। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट आर कवर्ड बाय डेजर्ट। ज़्यादातर राजस्थान का जो पार्ट है वो डेजर्ट से कवर्ड है। विलेजेस एंड टाउन्स आर फाउंड नियर द ओएसिस। और विलेजेस और टाउन्स ओएसिस के पास पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान रियर शीप, गोट्स एंड कैमल्स। और जो राजस्थान के जो लोग हैं वो शीप, गोट्स एंड कैमल्स को पालते हैं, वेस्टर्न राजस्थान के लोग। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पैस्चर। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते हैं अपने जानवरों को लेकर पैस्चर मीन्स चारे की तलाश में। दे आर कॉल्ड नोमैड्स। इनको नोमैड्स कहा जाता है। Rajasthan is also known as land of warriors. This is because the people of this state are generally brave and courageous. राजस्थान को लैंड ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है, वीरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर साहसी और बलवान और साहसी होते हैं। ब्रेव मतलब बलवान और करेजियस मतलब साहसी होते हैं। यू मस्ट हैव रीड द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौर एंड पृथ्वीराज चौहान। आपने ज़रूर महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौर एंड पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप घर में किसी बड़े से पूछ सकते हैं, इन तीनों की जो भी स्टोरी हो वो आप बताएं। दे ऑल बिलोंग टू दिस स्टेट। और ये सभी इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। पीपल ऑफ राजस्थान वियर कलरफुल क्लोथ्स। मैन वियर धोती कुर्ता एंड बिग टर्बन। जो राजस्थान के लोग हैं वो कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि ये देखिए आंटी हैं, इनका जो भी कपड़ा है काफ़ी कलरफुल है। और ऊपर चले जाते हैं, इन आंटी का भी कपड़ा काफ़ी कलरफुल है। ये अंकल नहीं पहने वो अलग बात है। और जो मैन है वो धोती कुर्ता एंड टर्बन और बिग टर्बन। तो ये अंकल धोती कुर्ता और बिग टर्बन मतलब पगड़ी पहने हुए हैं। वुमेन वियर घाघरा एंड चोली। इन आंटी ने घाघरा और चोली पहनी है। घूमर इज़ द फेमस डांस ऑफ राजस्थान। और घूमर राजस्थान का फेमस डांस है। पुष्कर फेयर इज़ फेमस फेयर ऑफ डेजर्ट। दिस इज डेजर्ट स्टेट। और पुष्कर फेयर यहाँ का फेमस फेयर है, मतलब मेला है। दिस डेजर्ट स्टेट का मतलब इस डेजर्ट स्टेट उसको राजस्थान को बोला ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्लेसेस डेजर्ट वाली है ना, ज़्यादातर यहाँ डेजर्ट पाई जाती है। इस वजह से राजस्थान को डेजर्ट स्टेट बोला जाता है। कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज पिंक सिटी। जयपुर जो है वो राजस्थान का कैपिटल है, ये पता होना चाहिए, और इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। द हवा महल एंड अम्बेर फोर्ट आर लोकेटेड हेयर। हवा महल और अम्बेर फोर्ट यहाँ पे स्थित हैं, यहाँ पे लोकेटेड हैं। द फेमस होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम अजमेर शारिफ इज़ ऑल्सो इन राजस्थान। और जो मुस्लिम्स की फेमस होली प्लेस है वो है अजमेर शरीफ, और ये राजस्थान में लोकेटेड है। पीपल ऑफ अदर रिलीजियंस ऑल्सो विजिट देयर टू शो द फेथ इन गॉड। और यहाँ कई और लोग भी आते हैं अपने गॉड के प्रति अपने फेथ को दिखाने के लिए। जोधपुर एंड उदयपुर आर अदर फेमस प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जोधपुर और उदयपुर भी दूसरी फेमस प्लेस हैं आपके इतिहास में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब कई ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, कई लड़ाइयाँ या कई इतिहास से जो भी संबंधित चीज़ें वो यहाँ पे
होंगी। Ranthambore Wildlife Sanctuary near Savai Madhopur. Madhopur is famous for tigers. सवाई माधोपुर यहाँ पे जो टाइगर्स के लिए फेमस है, और रैंथमबोर जो कि सवाई माधोपुर के पास है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन द डेजर्ट रीजन, और डेजर्ट रीजन में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पीपल ट्रैवल ऑन कैमल्स। शायद क्या ज़रूर आपको कैमल पता होंगे क्या होंगे, काफ़ी ऐड भी आते हैं कैमल के टीवी पर। कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। तो जो यहाँ के लोग हैं वो कैमल्स पे ट्रैवल करते हैं, और कैमल्स वाटर और फूड के बिना काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। इसी वजह से इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसी वजह से इन्हें शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। समटाइम्स पीपल ट्रैवल ऑन कैमल्स इन अ ग्रुप अक्रॉस द डेजर्ट, और इसी वजह से कई बार पीपल कैमल पे ग्रुप में घूमते हैं। सच ग्रुप इज़ कॉल्ड अ कैरावन, और इसी ग्रुप को कहा जाता है कैरावन। इस वजह से घूमते हैं कि कोई कहीं भटक ना जाए। वैसे ही राजस्थान में लोग, मुझे भी पहले छोटे पे लगता था भटक ही जाते होंगे, कोई घर पहुंचता ही नहीं होगा, लेकिन यस, वहाँ पे कोई इतनी जल्दी नहीं है कि गुम हो गया। वहाँ पे जो नए नए हों वो भले ही गुम हो जाए, वरना वहाँ के लोगों को पता होता है ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, अलग ही एकदम। नाउ फ्लैशबैक। द थार डेजर्ट टचेस द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थ। जो थार डेजर्ट है ये पाकिस्तान का बॉर्डर टच करती है, और रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में और लूनी रिवर के पास तक फैली हुई है। डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन द डेजर्ट रीजन। डेज बहुत गर्म होते हैं और नाइट्स बहुत ही ठंडी होती हैं डेजर्ट रीजन की। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ मेड इरीगेशन पॉसिबल इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, और इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से डेजर्ट रीजन में इरीगेशन ईजी हो गया है। पीपल ऑफ राजस्थान आर जनरली ब्रेव एंड करेजियस। पीपल जो राजस्थान के वो ज़्यादातर बलवान और साहसी होते हैं। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट की शिप कहा जाता है। वेजिटेशन इन द डेजर्ट रीजन इज़ फाउंड नियर ओएसिस। ओएसिस के पास में वेजिटेशन पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी होता है। फ्लैशबैक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं बुक के, पूरा एकदम रट लीजिएगा। समझ तो गए ही हैं, अब बस एक बार अच्छे से पढ़ना बाकी है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। Now exercises. D. Choose the correct alternative. The Thar Desert touches the border of this country in the west. चलिए सबको मेरे साथ लगाते चलना है अपनी अपनी बुक में। थार डेजर्ट किस कंट्री का बॉर्डर वेस्ट में टच करती है? पाकिस्तान। ओके, आपके यहाँ जो कॉलम दिया उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए। फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस. People of western Rajasthan move from one place to another in search of pastures. चारे की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते हैं. The city known as Pink City, जयपुर. Also, कमेंट में आप बताइएगा कैपिटल ऑफ राजस्थान. The camel is called the ship of desert. Match the following. ल्यूनी, पहले हम 1 2 3 4 5 वाले पढ़ते हैं, फिर ABCD. ओके. ल्यूनी, कीकर, घूमर, हवा महल, सैंड ड्यून. अब AB वाले. अथॉर्नी प्लांट, जयपुर, अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, अ रिवर इन द डेजर्ट, डांस. अब हम मार्क करते हैं. तो लूनी एक
रिवर है। नाइस। कीकर एक प्लांट है। घूमर एक डांस है। वेरी गुड। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। सैंड ड्यून स्मॉल हिल ऑफ सैंड। सिंपल। जिन्होंने मुझसे पहले कर लिया उनको वेरी गुड, और जिन्होंने मेरे साथ किया उन्हें भी वेरी गुड, और जो मेरे देखने के बाद करेंगे उन्हें भी वेरी गुड। ऑल आर वेरी गुड। द विंध्या रेंज डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। फॉल्स और ट्रू। फॉल्स वो अरावली है। F. Days are very hot and nights are very cold in the desert. True. Villages and towns are found near oases. True. Rajasthan is known as land of dancers. No, false. Rajasthan is known as land of warriors और वो अरावली रेंज है। ओके, तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर को पूर्ण आहुति देते हैं।